भक्तगणों, आज आपको श्रीमद् भागवत अष्टम स्कंद में 12वें अध्याय में मोहिनी रूप को देखकर महादेव जी को का मोहित होना, यह कथा कहूँगा। आप उसको ध्यानपूर्वक सुने और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जो करें। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान शंकर ने यह सुना कि श्री हरि ने स्त्री का रूप धारण करके असुरों को मोहित कर लिया और देवताओं को अमृत पिला दिया, तब वे सती देवी के साथ बैल पर सवार हो समस्त भूत गणों को लेकर वहां गए जहां भगवान मधुसूदन निवास करते हैं। भगवान श्री हरि ने बड़े प्रेम से गौरी शंकर भगवान का स्वागत सत्कार किया। वे भी सुख से बैठकर भगवान का सम्मान करके मुस्कुराते हुए बोले। श्री महादेव जी ने कहा, समस्त देवों के आराध्य देव, आप विश्वव्यापी जगदीश्वर एवं जगत स्वरूप हैं। समस्त चराचर पदार्थों के मूल कारण ईश्वर और आत्मा भी आप ही हैं। इस जगत के आदि अंत और मध्य आप से ही होते हैं, परंतु आप आदि मध्य और अंत से रहित हैं। आपके अविनाशी स्वरूप में दृष्टा, दृष्टि, भोक्ता और भोग्य का भेदभाव नहीं है। वास्तव में आप सत्य चिन्मात्र ब्रह्म ही हैं। कल्याणकामी महात्मा लोग इस लोक और परलोक दोनों की आसक्ति एवं समस्त कामनाओं का परित्याग करके आपके चरण कमलों की ही आराधना करते हैं। आप अमृत स्वरूप, समस्त प्राकृतिक गुणों से रहित, शोक की छाया से भी दूर, स्वयं परिपूर्ण ब्रह्म हैं। आप केवल आनंद स्वरूप हैं। आप निर्विकार हैं। आपसे भिन्न कुछ नहीं है, परंतु आप सबसे भिन्न हैं। आप विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के परम कारण हैं। आप समस्त जीवों के शुभाशुभ कर्म का फल देने वाले स्वामी हैं, परंतु यह बात भी जीवों की अपेक्षा से ही कही जाती है। वास्तव में आप सबकी अपेक्षा से रहित अनपेक्ष हैं। स्वामी, कार्य और कारण, द्वैत और अद्वैत जो कुछ है वह सब एकमात्र आप ही हैं। ठीक वैसे जैसे आभूषणों के रूप में स्थित सुवर्ण और मूल सुवर्ण में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही वस्तु हैं। लोगों ने आपके वास्तविक स्वरूप को न जानने के कारण आप में नाना प्रकार के भेदभाव और विकल्पों की कल्पना कर रखी है। यही कारण है कि आप में किसी प्रकार की उपाधि न होने पर भी गुणों को लेकर भेद की प्रतीति होती है। प्रभु, कोई कोई आपको ब्रह्मा समझते हैं तो दूसरे आपको धर्म कहकर वर्णन करते हैं। इसी प्रकार कोई आपको प्रकृति और पुरुष से परे परमेश्वर मानते हैं तो कोई विमला, उदकरणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा, परि, सत्या, ईशाना और अनुग्रह, इन 9 शक्तियों से युक्त परम पुरुष तथा दूसरे कलेश, कर्म आदि के बंधन से रहित पूर्वजों के भी पूर्वज अविनाशी पुरुष विशेष के रूप में मानते हैं। प्रभु, मैं ब्रह्मा और मरीच आदि ऋषि जो सत्व गुण की सृष्टि के अंतर्गत हैं, जब आपकी बनाई हुई सृष्टि का भी रहस्य नहीं जान पाते, तब आपको तो जाने कैसे सकते हैं। फिर जिनका चित्त माया ने अपने बस में कर रखा है और जो सर्वदा रजोगुणी और तमोगुणी कर्मों में लगे रहते हैं, वही असुर और मनुष्य आदि तो भला जानेंगे ही कैसे क्या। प्रभु, आप सर्वात्मा एवं ज्ञान स्वरूप हैं, इसीलिए वायु के समान आकाश में सदृश रहकर भी आप संपूर्ण चराचर जगत में सदा सदैव सर्वदा विद्यमान रहते हैं तथा इसकी चेष्टा, स्थिति, जन्म, नाश, प्राणियों के कर्म और एवं संसार के बंधन, मोक्ष सभी को जानते हैं। प्रभु, आप सब गुणों को स्वीकार करके लीला करने के लिए बहुत से अवसर ग्रहण करते हैं। तब मैं उनका दर्शन करता ही हूँ। अब मैं आपके उस अवतार का भी दर्शन कराना
चाहता हूँ जो आपने स्त्री रूप में ग्रहण किया था, जिससे दैत्य को मोहित करके आपने देवताओं को अमृत पिलाया। स्वामी, उसी को देखने के लिए हम सब आए हैं। हमारे मन में उसके दर्शन का बड़े कौतूहल है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब भगवान शंकर ने विष्णु भगवान से यह प्रार्थना की, तब वे गंभीर भाव से हंसकर शंकर जी से बोले। श्री विष्णु भगवान ने कहा, शंकर जी, उस समय अमृत का कलश दैत्य के हाथ में चला गया था, अथवा देवताओं का काम बनाने के लिए और दैत्य का मन एक नए कौतूहल की ओर खींच लेने के लिए ही मैंने वह स्त्री रूप धारण किया था। देव शिरोमणि, आप उसे देखना चाहते हैं, इसीलिए मैं आपको वह रूप दिखाऊंगा, परंतु वह रूप तो कामी पुरुषों का ही आदरणीय है, क्योंकि वह काम भाव को उत्तेजित करने वाला है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस तरह कहते कहते विष्णु भगवान वही अंतर्ध्यान हो गए और भगवान शंकर सती देवी के साथ चारों दृष्टि दौड़ाते हुए वहीं बैठे रहे। इतने में ही उन्होंने देखा कि सामने एक बड़ा सुंदर उपवन है। उसमें भांति भांति के वृक्ष लग रहे हैं, जो रंग बिरंगे फूल और लाल लाल कपोलों से भरे पूरे हैं। उन्होंने यह भी देखा कि उस उपवन में एक सुंदर स्त्री गेंद उछाल उछाल कर खेल रही है। वह बड़ी ही सुंदर साड़ी पहने हुए है और उसकी कमर में करधनी की लड़ियां लटक रही हैं। गेंद के उछालने और लबक कर पकड़ने से उसके स्तन और उन पर पड़े हुए हाथ हिल रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो इनके भार से उसकी पतली कमर पग पग पर टूटते टूटते बच जाती है। वह अपने लाल लाल पलों के समान सुकुमार चरणों से बड़ी कला के साथ ठुमक ठुमक चल रही थी। उछलता हुआ गेंद जब इधर उधर छलक जाता था, तब वह लपक कर उससे रोक लेती थी। इससे उसकी बड़ी बड़ी चंचल आंखें कुछ उद्गन सी हो रही थी। उसके कपोलों पर कानों में कुंडलों की आभा जगमगा रही थी और घुंघराली काली काली अलकें उन पर लटक आती थी, जिसके मुख और भी उलसित हो उठता था। जब कभी साड़ी सरक जाती और केसों की वेणी खुलने लगती, तब अपने अत्यंत सुकुमार बाएं हाथ से वह उन्हें सवार लिया करती। उस समय भी वह दाहिने हाथ में गेंद उछालकर सारे जगत को अपनी माया से मोहित कर रही थी। गेंद से खेलते खेलते उसने तनिक सलज भाव से मुस्कुराकर तिरछी नजर से शंकर जी की ओर देखा। बस उनका मन हाथ से निकल गया। वे मोहिनी को निहारने और उसकी चितवन के रस में डूबकर इतने बेहाल हो गए कि उन्हें अपने आप की भी सुधि न रही। फिर पास बैठी हुई सती और गणों की तो याद ही कैसे रहती। एक बार मोहिनी के हाथ से उछलकर गेंद थोड़ी दूर चला गया। वह भी उसी के पीछे पीछे दौड़ी। उसी समय शंकर जी के देखते देखते वायु ने उसकी झीनी सी साड़ी करधनी के साथ ही उड़ा ली। मोहिनी का एक एक अंक बड़ा ही रुचिकर और मनोरम था। जहां आंखें लग जाती लगी ही रहती। यही नहीं, मन भी वही रमन करने लगता। उसको इस दशा में देखकर भगवान शंकर उसकी ओर अत्यंत आकृष्ट हो गए। उन्हें मोहिनी भी अपने प्रति आसक्त जान पड़ती थी। उसने शंकर जी का विवेक छीन लिया। वे उसके हाव भाव से कामातुर हो गए
और भवानी के सामने ही लज्जा छोड़कर उसकी ओर चल पड़े। मोहिनी वस्त्रहीन तो पहले ही हो चुकी थी। शंकर जी को अपनी ओर आते देख बहुत लज्जित हो गई। वह एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की आड़ में जाकर छिप जाती और हंसने लगती, परंतु कहीं ठहरती न थी। भगवान शंकर की इंद्रियां अपने बस में नहीं रही। वे काम बस हो गए थे और हथिनी के पीछे हाथी की तरह उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। उन्होंने अत्यंत वेग से उसका पीछा करके पीछे से उसका जूड़ा पकड़ लिया और उसकी इच्छा न होने पर भी उससे दोनों भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया। जैसे हाथी हथिनी का आलिंगन करता है, वैसे भगवान शंकर ने उसका आलिंगन किया। वह इधर उधर खिसक कर छुड़ाने की चेष्टा करने लगे। इसी छीना छिपटी में उसके सिर के बाल बिखर गए। वास्तव में वह सुंदरी भगवान की रची हुई माया ही थी। इससे उसने किसी प्रकार शंकर जी के भुजा पास से अपने को छुड़ा लिया और बड़े वेग से भागी। भगवान शंकर भी उन मोहिनी वेशधारी अद्भुत कर्मा भगवान विष्णु के पीछे पीछे दौड़ने लगे। उसी समय ऐसा जान पड़ता था मानो उनके शत्रु कामदेव ने इस समय उन पर विजय प्राप्त कर ली है। कामुक हथिनी के पीछे दौड़ने वाले मंदोमत हाथी के समान वे मोहिनी के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। यदि भगवान शंकर का वीर अमोघ है, फिर भी मोहिनी की माया से वह स्खलित हो गया। भगवान शंकर का वीर पृथ्वी पर जहां जहां गिरा वहां वहां सोने चांदी की खाने बन गई। परिचित नदी सरोवर पर्वत वन और उपवन में एवं जहां तहां ऋषि मुनि निवास करते थे, वहां वहां मोहिनी के पीछे पीछे भगवान शंकर गए थे। परिचित वीरपात हो जाने के बाद उन्हें अपनी स्मृति हुई। उन्होंने देखा कि अरे, भगवान की माया ने तो मुझे खूब छकाया। वे तुरंत उस दुखद प्रसंग से अलग हो गए। इसके बाद आत्मस्वरूप सर्वात्मा भगवान की यह महिमा जानकर उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। वे जानते थे कि भला भगवान की शक्तियों का पार कौन पा सकता है। भगवान ने देखा कि भगवान शंकर को इससे विषाद या लज्जा नहीं हुई है। तब वे पुरुष शरीर धारण करके फिर प्रकट हो गए और बड़ी प्रसन्नता से उनसे कहने लगे। श्री भगवान ने कहा, देवी शिरोमणि, मेरी स्त्री रूपिणी माया से विमोहित होकर भी आप स्वयं ही अपनी निष्ठा में स्थित हो गए। यह बड़े ही आनंद की बात है। मेरी माया अपार है। वह ऐसे ऐसे हाव भाव रचती है कि अजेंद्रिय पुरुष तो किसी प्रकार उससे छुटकारा पा ही नहीं सकता। भला आप कहते ऐसा कौन पुरुष है जो एक बार मेरी माया के फंदे में फंसकर फिर स्वयं ही उससे निकल सके। यदि मेरी यह गुणमयी माया बड़ों को मोहित कर देती है, फिर भी अब यह आपको कभी मोहित नहीं करेगी, क्योंकि सृष्टि आदि के लिए समय पर उससे शोभित करने वाला काल मैं ही हूँ। इसीलिए मेरी इच्छा के विपरीत वह रजोगुण आदि की सृष्टि नहीं कर सकती। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार भगवान विष्णु ने भगवान शंकर का सत्कार किया। तब उनसे विदा लेकर एवं परिक्रमा करके वे अपने गणों के साथ कैलाश को चले गए। भरत वंश शिरोमणि भगवान शंकर ने बड़े बड़े ऋषियों की सभा में अपने अर्धांगिनी सती देवी से अपने विष्णु रूप की अंशभूता महामाई मोहिनी का इस प्रकार बड़े प्रेम से वर्णन किया। देवी, तुमने परम पुरुष परमेश्वर भगवान विष्णु की माया देखी। देखो, यो तो मैं समस्त कला कौशल विद्या आदि का स्वामी और स्वतंत्र हूँ, फिर भी उस माया से विवश होकर मोहित हो जाता हूँ। फिर दूसरे जीव तो परतंत्र हैं ही, अथवा वे मोहित हो जाएं, इसमें कहना ही क्या है। जब मैं एक
1000 वर्ष की समाधि से उठा था, तब तुमने मेरे पास आकर पूछा था कि तुम किसकी उपासना करते हो। ये वही साक्षात सनातन पुरुष हैं, न तो कालहीन हैं, अपनी सीमा से भाग सकता है और न वेद इनका वर्णन कर सकता है। इनका वास्तविक स्वरूप अनंत और अनुवर्चनीय है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, मैंने विष्णु भगवान की यह ऐसी रूपों लीला तुमको सुनाई जिसमें समुद्र मंथन के समय अपनी पीठ पर मंत्राचल धारण करने वाले भगवान का वर्णन है। जो पुरुष बार बार इसका कीर्तन और श्रवण करता है, उसका उद्योग कभी और कहीं निष्फल नहीं होता, क्योंकि पवित्र कीर्ति भगवान के गुण और लीलाओं का गान संसार के समस्त क्लेश और परिश्रम को मिटा देने वाला है। दुष्ट पुरुषों को भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति कभी हो ही नहीं सकती। वे तो भक्ति भाव से युक्त पुरुष को ही प्राप्त होते हैं। इसी से उन्होंने स्त्री का मायामय रूप धारण करके दैत्य को मोहित किया और अपने चरण कमलों के शरणागत देवताओं को समुद्र मंथन से निकले हुए अमृत का पान कराया। केवल उन्हीं की बात नहीं है, चाहे जो भी उनके चरणों की शरण ग्रहण करे, वे उसकी समस्त कामना पूर्ण कर देते हैं। मैं उन प्रभु के चरण कमलों में नमस्कार करता हूँ। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।